नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एलके सीसीडी पॉइंट और आज की इस क्लास में हम मई 2025 के संपूर्ण माह के करंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस क्लास में मई मंथ के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और रीट सीईटी एसआई राजस्थान हाई कोर्ट और रीट मेंस इन सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आपके सामने पहला सवाल है, जयपुर में ग्रेट इंडियन ट्रैवलर बाजार 2025 का आयोजन किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो देखिए जयपुर में जो है वो ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2025 का आयोजन किया गया था, ये किन संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। तो इसका जो आयोजन है वो राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय और FCCI के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसका आंसर हो गया राजस्थान पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय और FCCI। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के सहयोग से जो है वो 14वें ग्रेट इंडियन ट्रैवलर बाजार यानी कि GITB के अवसर पर 4 मई 2025 को जयपुर राजस्थान में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का जो है वो आयोजन किया था। तो ये हो जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना में राजस्थान और हरियाणा की सरकार किस देश के साथ मिलकर कार्य कर रही है। तो देखिए ये जो है सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की एक योजना चलाई जा रही है। इसमें राजस्थान और हरियाणा की सरकार जो है वो किस देश के साथ में मिलकर सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। हरियाणा और राजस्थान की सरकार डेनमार्क के साथ मिलकर सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया डेनमार्क। एक्सप्लेनेशन, विलुप्त सरस्वती नदी के बहाव मार्ग का पता लगाकर इसे पुनर्जीवित करने का काम तेज होगा। इसके लिए अब राजस्थान और हरियाणा मिलकर काम करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन यानी कि इसरो और डेनमार्क सरकार की एक्सपर्ट टीम के जरिए नदी के वास्तविक बहाव क्षेत्र का चैनल तैयार किया जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, मुख्यमंत्री विशेष स्वरोजगार योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष स्वरोज योजना। इसके बारे में इनमें से जो असत्य कथन है उसको हम पहचानना है। देखिए इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। अगला है लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगला, राज्य सरकार 1 लाख की अनुदान राशि अनिवार्य रूप से देती है। अगला है राज्य सरकार 50,000 या ऋण राशि का 50% जो भी कम हो सब्सिडी देती है। तो इनमें से जो असत्य यानी कि जो गलत आंसर अपना आंसर हो जाएगा, जो असत्य कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन स। राज्य सरकार जो है वो 1 लाख का अनुदान राशि जो है अनिवार्य रूप से देती है। तो ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, U12 अंतरराष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सौम्या चौधरी ने किस देश को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए U12 अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में सौम्या चौधरी ने जो है वो श्रीलंका को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर इसका स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। तो सीकर के अंदर खाटू श्याम जी का बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर भव्य कॉरिडोर का जो निर्माण है वो फ्रेंड्स स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया स्वदेश दर्शन योजना। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत खाटू श्याम जी में 87.87 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर का निर्माण होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार किन्हें प्रदान किए गए। तो ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किए गए हैं 1 और 2 दोनों, यानी कि ये जो पुरस्कार है जल पुत्र पुरस्कार राजस्थान पत्रिका को और वृक्ष बंधु पुरस्कार BSF के IG ML गर्ग को प्रदान किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा द राइट आंसर 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, करमेती बाई का पैनोरमा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो करमेती बाई का पैनोरमा है फ्रेंड्स ये राजस्थान के सीकर में स्थित है। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया सीकर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। करमेती बाई का यह पैनोरमा सीकर के खंडेला कस्बे में बनाया गया
पैनोरमा में करमेती बाई के जीवन से जुड़ी जानकारी जो है वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई? तो देखिए इसकी जो समय सीमा है वो कब तक बढ़ाई गई है, तो 2028-29 तक जो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की समय सीमा बढ़ाई गई है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया 2028-29। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 में शुरू हुई थी। पहली बार योजना की स्वीकृति जो है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए दी गई थी। इसके बाद योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को 2 वर्ष योजना को जो है वर्ष 2028-29 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 2020-21 में, और बाद में इसको अभी जो है 2028-29 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने, पोटास खनन और उत्पादन में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है देखिए, पोटास खनन योजना की शुरुआत राजस्थान से की गई, जहां देश के सबसे बड़े पोटास भंडार पाए जाते हैं। इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। हनुमानगढ़ जिले के झंडवाली सतीपुरा ब्लॉक का आवंटन ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL को किया गया है। पोटास के भंडार राजस्थान में देश के कुल पोटास भंडार का 95% से अधिक है। पोटास युक्त बेसिनों की संख्या 8 है और इनमें श्रेष्ठ उप बेसिन सीतापुरा, भारुश्री और लाखासर है। तो इनमें से फ्रेंड्स जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ब, हनुमानगढ़ जिले के झंडावाली सीतापुरा ब्लॉक का आवंटन जो है वो इसके द्वारा नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने वाली योग्या सिंह का संबंध किस जिले से है? तो देखिए राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतने वाली योग्या सिंह का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया जोधपुर। जोधपुर की योग्या सिंह ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने, विकसित कृषि संकल्प अभियान में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ऑप्शन है, विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाया गया। यह अभियान केंद्र व राज्य सरकार एवं ICAR के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य लैब टू लैंड के सिद्धांत पर वैज्ञानिकों का किसानों से सीधा संवाद स्थापित करना है। इस अभियान का शुभारंभ कोटा जिले के किशनगढ़ उपखंड के रलावता गांव से किया गया। तो इनमें से जो असत्य कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसका आंसर हो गया राजस्थान। राजस्थान ने जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलेरेटर स्थापित करने के लिए 100,000 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान की घोषणा की है। तो ठीक है, ये होगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का आयोजन जो है वो किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। अगला सवाल है, राजस्थान हाईकोर्ट का 43वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का 43वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है श्री KR श्रीराम को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर हो गया KR श्रीराम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस KR श्रीराम को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 21 सितंबर 2024 को उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब वे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी कि इससे पहले जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, अब राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि 43वें नंबर के बन जाएंगे KR श्रीराम है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजकाज पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ऑप्शन है, राजकाज के अंतर्गत राजस्थान सरकार की सभी विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही है। अगला है, दिसंबर 2024 तक 9.8 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने राजकाज एप्लीकेशन का उपयोग किया। ई फाइलिंग प्रणाली लागू की गई जिससे कार्य प्रणाली कागज आधारित हो गई। राजकाज में IFMM,
PDR, NSOC, LEAVE, ई फाइल, डाक सेवा, मैसेज जैसे प्रमुख जो है वो मॉड्यूल्स शामिल हैं। तो इनमें से जो है वो इसका असत्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ई फाइलिंग प्रणाली लागू की गई जिससे कार्य प्रणाली जो है वो आधारित हो गई। तो इसका ये असत्य आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के तहत निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। ऑप्शन है, राजस्थान को 19वां स्थान मिला, राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते जिनमें से 1 रजत और 5 कांस्य शामिल है, राजस्थान को रजत पदक कबड्डी में हरियाणा को हराकर मिला, राजस्थान ने पेचक सिलाट में 5 कांस्य पदक जीते। तो इनमें से जो है वो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया, राजस्थान को रजत पदक कबड्डी में हरियाणा को हराकर नहीं मिला है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। दीव में खेलो इंडिया गेम्स में राजस्थान कबड्डी टीम को फाइनल मुकाबले में हरियाणा से कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। टीम ने जो है वो इसमें रजत पदक जीता, नहीं कि हरियाणा को नहीं हराया बल्कि हरियाणा राजस्थान को हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता में विजेता कौन बनी। तो देखिए, मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता में जो विजेता रही थी वो निधि शर्मा रही थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा किस स्थान पर बनाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान में जो है वो संत आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है राजस्थान के जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर हो गया जयपुर। जयपुर में स्वामी आत्माराम लक्ष्य पैनोरमा, बीकानेर में राव बीकाजी पैनोरमा, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा का भी निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा जो है वो बीकानेर में भी करवाया जाएगा, अजमेर और इनमें भी जो है वो पैनोरमा का निर्माण करवाया जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, 22 मई 1925 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए, 22 मई 2025 को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था राजस्थान के उदयपुर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। चलिए अगला सवाल आपके सामने, रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, ये जो राजेश पंचाल हैं इनको सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, फुजेटा यूआई में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता। तो यहाँ पर जो है वो भारत के लिए कांस्य पदक जीता है रघुराज सिंह बिश्नोई ने। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, साधुवाली क्षेत्र किस जिले में स्थित है जहां गाजर मंडी की स्थापना की गई है। तो देखिए, साधुवाली क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है जहां गाजर मंडी की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। ये जो क्षेत्र है साधुवाली, ये गंगानगर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको के किस सॉफ्टवेयर का हाल ही में जो है वो शुभारंभ किया है। तो इन्होंने जो है वो सरल सॉफ्टवेयर का जो है वो हाल ही में शुभारंभ किया है, जो कि राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, आयोजन स्थल कुचामन, बेस्ट पुरुष खिलाड़ी मानस थपलियाल जयपुर, प्रथम स्थान जोधपुर टीम, बेस्ट महिला खिलाड़ी महक शर्मा कोटा। तो इनमें से जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम स्थान जोधपुर टीम का नहीं था। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। कुचामन सिटी में रविवार को संपन्न हुई 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में जयपुर पुरुष टीम जो है वो चैंपियनशिप बनी। प्रतियोगिता में जोधपुर जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। तो इसमें जो है वो जयपुर पुरुष टीम जो है पहले स्थान पर रही। अगला है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सीआईएसएफ की जो पहली महिला बनी है वो बनी है गीता सामोता। तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न, यहाँ पर रत्न है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, राजस्थान के वे कौन से सांसद है जिनको संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, मदन राठौड़ और पीपी चौधरी जो है वो इनको संसद रत्न 2025 से सम्मानित किया गया। अगला है, जोधपुर के खेत सिंह राजपुरोहित को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फोर्ब्स अंडर 30 एशिया 2025 सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो उनको जो है फ्रेंड्स
स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसमें शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की खिलाड़ी जूही कुमारी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ऑप्शन है, जूही कुमारी ने राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। यह जूही का लगातार 8वां स्टेट खिताब है। जूही कुमारी का संबंध बीकानेर से है, या फिर जूही अब तक 61 पदक जीत चुकी है। तो देखिए इनमें से जो असत्य कथन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जूही कुमारी का संबंध बीकानेर से नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जो है वो कांस्य पदक जीता? तो इसमें जो है वो कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं हर्ष चौधरी। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया हर्ष चौधरी। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कारागार विभाग में उप कारापाल के पद पर प्रशिक्षु हर्ष चौधरी ने जो है वो कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, लक्षिता महलावत ने 6ठी एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो लक्षिता महलावत ने जो है वो इसमें पदक जीता है कांस्य। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 है, राजस्थान की लोकप्रिय व्यंजन केर सांगरी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। सांगरी किस देसी रेगिस्तानी पौधे से तैयार की जाती है? जो सांगरी है फ्रेंड्स ये खेजड़ी से प्राप्त की जाती है, जिसको जीआई टैग मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राइफल और मशीन गन निर्माण की पहल किन 2 अभियानों के अंतर्गत की जा रही है? तो देखिए अब राजस्थान में जो है वो राइफल और मशीन गन निर्माण की पहल किन 2 अभियानों के अंतर्गत की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, मेक इन इंडिया और राइजिंग राजस्थान के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सामुदायिक संरक्षित ओरण भूमि किस अधिनियम के तहत सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, बालोतरा में नगर सुधार न्यास यानी कि यूआईटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो देखिए बालोतरा में जो है नगर सुधार न्यास यूआईटी की स्थापना की गई है। ये की गई है राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के तहत। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, आना सागर झील के निकट 2 नए वेटलैंड्स के विकास को किस न्यायिक संस्था ने मंजूरी दी है? तो आना सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है, इसके निकट 2 नए वेटलैंड्स के विकास को जो है वो किस न्यायिक संस्था के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इसको मंजूरी मिली है। देखिए अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों के साथ साथ अब किसका अभ्यारण्य कहा जा रहा है? तो केवलादेव को जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है, इसको पक्षियों का अभ्यारण्य तो कहा जाता था, लेकिन अब साथ में इसको जो है गिद्ध अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 36 का जो है फ्रेंड्स 36 का ऑप्शन नंबर श राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने 37, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई राजस्थान के बारां जिले में स्थित 10वीं शताब्दी के भंडदेवरा मंदिर का जीर्णोद्धार करने जा रहा है। भंडदेवरा मंदिर मिनी खजुराहो क्यों कहा जाता है? तो ये जो भंडदेवरा है ये बारां जिले में स्थित है, इसको मिनी खजुराहो क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ये खजुराहो से प्रेरित कला से निर्मित है, इसीलिए जो है वो इसको जो है मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम जो है फ्रेंड्स प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये इसकी थीम है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 39, बीकानेर में प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना के अंतर्गत स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो बीकानेर में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना के अंतर्गत जो है वो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कोटा में हाल ही में किस उद्देश्य से पीएमडीके केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कोटा में जो है वो पीएमडीके केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्देश्य है दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु इसकी स्थापना की गई है, यहाँ इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, इसके आंसर हो गया दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु। इसकी व्याख्या देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए कोटा राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र यानी कि पीएमडीके का उद्घाटन किया और उन्हें सहायक उपकरण वितरित किए।
प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र यानी कि पीएमडीके का उद्देश्य दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करना है। अगला सवाल है आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए विलंब के कारण राज्य में 16 जिलों में स्थानीय लोक अदालत यानी कि पीएल्स स्थगित कर दी गई है। न्यायालय ने स्थायी लोक अदालतों की निष्क्रियता के मामले में किस बात का जो है वो हवाला दिया? तो सवाल नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ब्रिज मोहन लाल बना भारत संघ। इस मामले में जो है ये स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2025 का जो आयोजन किया गया था वो राजस्थान के जयपुर में जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक उपहार योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कृषक उपहार योजना का जो उद्देश्य है वो हो जाएगा किसानों को ई इनाम और ई पेमेंट को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई? तो देखिए, महाराणा प्रताप की जो है वो 485वीं जयंती मनाई गई है, वो मनाई गई है 9 मई 2025 को। इसलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया 9 मई 2025। 9 मई 2025 को साहसी, स्वाभिमानी और प्रतिष्ठित योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती देश भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वे मेवाड़ के 13वें राजा थे और उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। तो अभी जो है वो महाराणा प्रताप की 9 मई 2025 को 485वीं जयंती मनाई गई है। चलिए अगला सवाल है, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड द्वारा किस जिले में 810 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? तो इसके द्वारा जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में 810 मेगावाट सौर ऊर्जा की परियोजना जो स्थापित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, बीकानेर में। अगला सवाल आपके सामने, भारत का पहला अंतरराज्य चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों में फैला हुआ है? तो देखिए, भारत का पहला अंतरराज्य चीता संरक्षण गलियारा जो है वो कौन से 2 राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ये राजस्थान, ये गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि RMSCL को एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किस क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रदान किया गया? देखिए, ये अवार्ड जो है वो इसको तकनीकी नवाचारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए ये इसको अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो कोटा में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन जो है किया गया था विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंसर हो गया ओम बिरला। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कोटा राजस्थान में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र यानी कि पीएमडीके का उद्घाटन किया गया। तो ये होगी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का जो है पहला वंदे भारत ट्रेन कोच मैनेजमेंट जो है वो डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जोधपुर। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो गया जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत कोच मैनेजमेंट डिपो जो बनाया जा रहा है, जो उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के भगत कोठी रेलवे स्टेशन के पास तेजी से तैयार हो रहा है। ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट है, राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो देखिए, राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क जो है वो राजस्थान के श्रीगंगानगर में बनाया जा रहा है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में प्रदेश का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क बनाने जा रहा है, जिसका शिक्षा और पंचायती राज मंत्री व हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेशाध्यक्ष बदन दिलावर ने जो है इसका भूमि पूजन किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने मई 2025 के राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सवाल कवर किए हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।